गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस है ना, इसमें हम डिजिटल स्विचिंग सिस्टम चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस पढ़ा दिए हैं, जैसे कि आपका ओ सी वो 256 हो गया है ना, सी डॉट 256 आर एस हो गया और सिर्फ सी डॉट एक आपने पढ़ा है। इसके अलावा ई 10 भी एक्सचेंज हो गया है ना। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज इसी पैटर्न पे चल रही हैं। अब सबसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, है ना। ये है OCB 283 स्विचिंग सिस्टम। ये आपका लास्ट टॉपिक भी है और प्लस मतलब अभी एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो तो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ तक आकर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन सबसे आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अभी तक आपने जितने भी सिस्टम्स पढ़े थे वो सारे क्या थे, स्टडी टेलीफोन्स वगैरह या जितने भी ओल्ड पैटर्न पे टेलीफोन वगैरह चल रहे थे हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन ये है, यहाँ पे हम किस पे आ जाते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन पे, है ना। तो OCB 283 स्विचिंग सिस्टम क्या है, ये देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो आपके जो मोबाइल फंक्शन की, है ना, तो हमारे मोबाइल फंक्शन में क्या होता है, आप जितने भी फाइल्स हो गया, चाहे वो सॉन्ग हो गया, फोटोज़ हो गया, जो भी चीज़ें होती है आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। अब आप जैसे ही फ़ोन पे एक करंट फाइल होती है जिससे आप क्या करते हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं। जैसे इस टाइम मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमने क्या कर रखा है, कैमरे को ओपन कर रखा है। तो दो तरीके की मेमोरी आपने पढ़ा होगा, एक रोम होता है और एक रैम होता है ना। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो रोम क्या करता है, आपके परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, और रैम जो होता है करेंट डेटा जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, ये उस डेटा को स्टोर करके रखता है जब तक कि आप उस फाइल पे वर्क कर रहे हो। जैसे कभी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर अगर ओपन करते हैं तो आपका जो सिस्टम होता है पहले थोड़ी देर तक बूटिंग प्रोसेस दिखाता है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो वो सारा जो डेटा होता है वो जाके हार्ड डिस्क में रहता है। अब जब वो रिबूट करता है तो आपके करंट फाइल में ले आने के लिए, है ना, हार्ड डिस्क से रैम में लाने के लिए टाइम लेता है, जो वही होता है बफरिंग करना या कुछ भी, इसलिए उसको ऑन होने में टाइम लगता है। अब जितना, जैसे आप अगर फ़ोन लेने जाते हैं तो बताता है कितने रैम का है ना, इतना इसमें इंटरनल मेमोरी है। तो जितना अच्छा आपका रैम होगा, आपका जो फ़ोन होगा, वो उतना ही स्पीड या उतना ही फास्ट डेटा को एक्सेस करेगा। तो जब 283 की बात आती है तो ये क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, एसपीसी पर आधारित होता है ना। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होती है एसपीसी पर आधारित होती है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन डालना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन क्या है, उसमें सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसमें जो भी आपको फंक्शन डालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग करेंगे। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उस डेटा को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है। इसमें क्या रहता है, डेटा रोम और रैम में स्टोर रहता है। ठीक। OCB 283 डिजिटल प्रणाली है जो अनेक फंक्शन कर सकती है, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन की अगर आप बात करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं और डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आपने लास्ट कुछ प्रीवियस चैप्टर के पहले आपको मैंने कई सारे तरीके से मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया था, जिसमें टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, है ना। तो जितने भी तरीके के कम्युनिकेशन, अब देखिए टेलीफोन का मतलब जो आपका सिंपल स्टडी फ़ोन होता था जिस पे आप वॉइस कॉलिंग करते हैं। अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये हमें हर तरीके के फंक्शन देता है, प्रोवाइड कराता है। जैसे कि जैसे कि वॉइस सिग्नल से लेके आप उसमें कैमरा, है ना, ऑडियो वीडियो फाइल्स, मतलब आपका एक क्या हो गया, आपका जो आज मोबाइल फ़ोन है क्या हो गया, आपके लिए एक छोटा सा कंप्यूटर हो गया जिसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको कहीं भी डेटा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है। तो सारे तरीके के जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो इसमें पॉसिबल होते हैं। और
आपको 283 में याद रखना है कि ये क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम पर आधारित होता है। मतलब इसमें क्या होती है, मेमोरी चिप्स होती हैं जिसमें जो भी सिस्टम्स, मतलब जो भी हमें फंक्शन लाने होते हैं हमारे फ़ोन में, हम क्या करते हैं उसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात ब्लॉक डायग्राम की, है ना। सभी स्विचिंग सिस्टम में जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं सब में ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है, तो इसको भी सेम उसी तरह से हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं रिमोट कंसंट्रेटर लगा है, फिर CSNO है, फिर CSNL है, SMT है, फिर यहाँ पे स्विचिंग मैट्रिक्स है, फिर यहाँ पे इसी तरीके के सिग्नल हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने ब्लॉक्स हैं इसमें से जो कुछ ब्लॉक्स होते हैं, है ना, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनुअली हैंडल होती हैं। मतलब जैसे अगर आप कम मैनुअल का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड से जो भी डेटा उसमें इंटर करना होता है वो तो मैनुअली होता है। मतलब हम जैसे हमें मान लीजिए 2 बिट को ऐड करना है, 5 और 10 को ऐड करना है, तो कीबोर्ड के द्वारा इस 5 और 10 को हम क्या करते हैं, सिस्टम पे इंटर करते हैं, तब वो ऐड करके हमें रिजल्ट देता है। तो इसी तरीके से अगर जैसे अगर हमें वो कॉलिंग करनी होती है तो हम पर्टिकुलर जो भी उस सब्सक्राइबर के पास नंबर डायल करते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो तो हम मैनुअली देते हैं। फिर उस नंबर को जब हम डायल कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर वर्क हो जाता है। मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी उसका नेटवर्क रखा गया है वो सारा वर्क करता है। लेकिन जब हम पहले कॉल करते हैं तो हम क्या है, एक मतलब उसको पहले मैनुअली हैंडल करते हैं। उसके बाद ये जो सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं ना, ये सारे आपके क्या हैं, मैनुअल पार्ट्स हैं। मैनुअल का मतलब जैसे ये रिमोट कंसंट्रेटर है, यहाँ से देखिए कोई भी सिग्नल है आप भेजेंगे, है ना, एक PCM लिंक के द्वारा। मतलब रिमोट कंसंट्रेटर का मतलब होता है चाहे आपके पास रिमोट सिग्नल हो, मतलब चाहे ऑडियो वीडियो कोई भी तरीके की फाइल्स हो या फिर कोई भी डेटा हो, अब ये जाएगा। तो ये जो CSNL है और SMT है, SMT को बोलते हैं ट्रंक मल्टी प्रोसेसर स्टेशन, है ना। तो और CSNL जो है ये आपका क्या होता है, डेटा होता है। अब ये क्या करता है, उसको ये जो स्विचिंग मैट्रिक्स है ये इससे कनेक्ट, मतलब जो भी हमारे पास डेटा होता है ये क्या करता है, इसको स्विचिंग मैट्रिक्स से कनेक्ट कराता है। सेम इधर भी सेम लगा हुआ है। मतलब इसमें क्या होता है, स्विचिंग मैट्रिक्स होता है कई, जैसे कि हर जगह होता है एक टाइम पे। आप ऐसा तो नहीं है कोई एक सब्सक्राइबर कॉल कर रहा होगा, उस स्विचिंग मैट्रिक्स में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स आ रहे होंगे। अब देखिए जब स्विचिंग मैट्रिक्स के पास सिग्नल आ गया तब क्या होता है, अब यहाँ से आपके सॉफ्टवेयर का वर्क शुरू हो जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग को एक्सेस करने का वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, ये होता है मल्टीपर्पज, है ना, ऑक्सिलरी स्टेशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मेन कंट्रोल स्टेशन है। ये भी, ये तीनों क्या है, मेन कंट्रोल स्टेशन के पार्ट्स हैं। अभी हम सब आपको बताएंगे कैसे क्या वर्क होता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं MIS लगा हुआ है ना, मल्टी इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट है यहाँ पे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं OCB 238 की, तो इसमें क्या होते हैं, तीन तरीके की कंट्रोल यूनिट में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो होता है वो स्विचिंग, मतलब कि कनेक्शन यूनिट होता है। अगर बस हमें इन तीनों के माध्यम से इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को समझना है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है कनेक्शन यूनिट, है ना। कनेक्शन यूनिट, फिर स्विचिंग यूनिट और फिर कंट्रोल यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं कनेक्शन यूनिट की, तो कनेक्शन यूनिट में जितने भी आपकी ये सारे हैं, ये क्या है, आपने कोई डेटा है जो आपने क्या किया है, नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, तो ये सारे आपके क्या है, कनेक्शन यूनिट है। ये आपका है स्विचिंग यूनिट है। उसके बाद ये जो सारे आप देख रहे हैं ये कंट्रोल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि जो भी आपने डेटा को भेजा है
उसे डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, है ना? उसको कम्युनिकेशन पॉसिबल कराना, तो ये सारा वर्क होता है कंट्रोल यूनिट का। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो भी इसमें टर्म्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। तो सबसे पहले आप इस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका स्टेशन कंट्रोल है, इसमें MR, TR, TX, MQ, GX, ये इन सब टर्म्स को अभी हम आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको जैसे हमेशा से हर ब्लॉक को डिफाइन करते आए हैं, उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।